प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत सप्ताह 17 में कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। नेस से संबंधित सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, लाइकेन में इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। ए, जीवाणु और विषाणु, बी, प्रोटोजोआ अर्थात प्राजीव और जीवाणु, सी, कवक और जीवाणु और डी, शैवाल और कवक। तो लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी जो है संबंध होता है। प्रश्न दूसरा, विटामिन के का क्या कार्य है? आँखों को बचाना, स्वस्थ मसूड़ों के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वह है रक्त का थक्का बनाने के लिए। प्रश्न तीसरा, अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों का परिवर्तन कर देते हैं। तो अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों का जो है वह परिवर्तित करते हैं बालू में, ह्यूम्स में, अकार्बनिक कचरे में या मिट्टी में। तो यह ह्यूम्स में कर देते हैं। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के दूसरे ध्रुव के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियों में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड में जो परिणाम हैं उनको दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों के अनुसार भरिए। कॉलम पहले में लिखा है NN, NS, SN, SS। यहाँ नंबर डाला है 1 2 3 4। अब यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ पर हमने चुंबक का चित्र बना दिया है। ये एक चुंबक है, ये इसका N ध्रुव और ये S ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। जब इसी तरह से हम दूसरे चुंबक में एक दूसरे के समीप लाएंगे तो इसका नियम ये होता है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। तो NN समान हो गए तो प्रतिकर्षण, NS असमान हो गए तो आकर्षण, SN भी असमान है तो आकर्षण, SS समान है इसलिए प्रतिकर्षण। तो इस तरह से बड़े आसानी से हम भर सकते हैं। अब देखें इसमें कौन सा सही है, तो इसका सी वाला सही है। पहला प्रतिकर्षण, फिर आकर्षण, फिर आकर्षण और फिर प्रतिकर्षण। तो सी वाला वस्तुनिष्ठ सही है। प्रश्न पाँचवा, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। दूसरा, विद्युत परिपथ के लिए धातु के चारों के स्थान पर जूट की डोरी, धातु के जो तार हैं उनके स्थानों पर जूट की डोरी का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट में होकर प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर केवल पहला वाला होगा। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है और इसके जो धातु के तार हैं उसके स्थान पे जूट नहीं प्रयोग होगा और ना ही थर्मोकोल। ये दोनों विद्युत के कुचालक हैं। तो यहाँ पर जो कथन दिए थे इसमें सी कथन जो 1 है वह सही है। तो सी वाला वस्तुनिष्ठ सही होगा। प्रश्न छठवां, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य मतलब गलत का। पहला, ए, वायु में धूलकण भी हो सकते हैं। बी, वायु जल तथा मिट्टी में उपस्थित होती है। सी, वायुमंडल के कुछ स्थानों पर मिलती है। डी, जलीय श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग होता है। तो वास्तव में इसका सी वाला गलत है, क्योंकि वायुमंडल के कुछ स्थानों में नहीं, पूरे में होती है। बाकी यहाँ पर ए सही है। वायु धूलकण में धूलकण हो सकते हैं। बी, वायु जल तथा मिट्टी में उपस्थित होती है। और डी, जलीय जीव जो है श्वसन के लिए जल में घुली वायु का ही उपयोग करते हैं। तो सी वाला कथन इसका सही है। प्रश्न सातवां, यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान आपको करना है। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का सही होगा ऊर्जा वर्धक भोजन। दूसरे का ए का चौथा वाला सही। बी, प्रोटीन है शरीर वर्धक भोजन। सी, विटामिन खनिज लवण, यह है शरीर की रक्षा करने वाला भोजन। और अंत में है डी, आहारी रेशे रुक्षांश
ये हैं साबुत खाद्यान्न, फल और सब्जियां। तो इस तरह हमने आपको अलग अलग कलर से सही जोड़ियां बनाई हैं। अब यही आपका जो आप दिया है वो उत्तर सही हो जाएगा। तो ए का सही है चौथे नंबर वाला, बी का सही है पहले वाला, सी का सही है दूसरे वाला, आप देख रहे हैं, और डी का सही क्या है, तीसरे वाला। यानी इसमें जो सही जोड़ी बनी है वो बी वाली कहलाई। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 8वां, FSSAI मानक अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। जो खाद्य पदार्थ मानक रूप से शुद्ध पाए जाते हैं उसमें यह सील FSSAI की लगाई जाती है और यह लोगो कुछ इस तरह से होता है। इसका बी वाला उत्तर सही है। स्वास्थ्य के लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रख लीजिए, जैसे जो भी अस्पताल वगैरह होते हैं उसमें धन चिन्ह लगा रहता है, तो स्वास्थ्य के लिए धन चिन्ह का उपयोग होता है, इसलिए बी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 9वां, जलीय पौधों में अनुकूलता पाई जाती है। पहला, पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। दूसरा, पत्तियों पर मोम की पतली परत होती है। तीसरा, पौधों की जड़ें छोटी होती हैं। चौथा, पत्तियां कांटों के रूप को ले लेती हैं। अब इसमें अपन को लिखना है जलीय पौधों का अनुकूलन, कौन से कथन सही है। पहला लिखा है पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का, तो यह सही है, तब तो वो तैरेंगे। दूसरा, पत्तियों पर मोम की पतली परत, जिसमें पत्तियों पर पानी पड़े तो वो फिसल जाए, जैसे आपने कमल का पत्ता देखा होगा, तो ये भी सही है। तीसरा, पौधों की जड़ें छोटी होती हैं, तभी तो वो तैरेंगे उसी में, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा, पत्तियां जो है कांटों का रूप ले लेती हैं, तो यह सही नहीं है, मरुस्थल में ऐसा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कथन 1, 2, 3 तीनों सही है, चौथा सही नहीं है। प्रश्न 10वां, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए अपनाई जाने वाली युक्ति है फ्यूज, स्विच, बल्ब या सेल। तो हमने यहाँ पर एक चित्र भी बना दिया, ये बल्ब, ये सेल और ये स्विच। स्विच को कुंजी भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे घर में जो विद्युत की फिटिंग होती है, लाइट की फिटिंग होती है, उसमें स्विच लगे रहते हैं। तो स्विच यानी कुंजी, इससे हम बल्ब जला सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक परिपथ बना है, ये सेल है, इससे यह बल्ब जुड़ा है और यह कुंजी यानी स्विच लगा हुआ है। इसको हम ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा और ऑफ करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें अपनाई जाने वाली युक्ति जो है वह कहलाएगी बी, स्विच। प्रश्न 11वां, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर बनाता है विटामिन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। प्रश्न 12वां, कॉलम ए और बी का मिलान कीजिए। तो धातु कैसी होती हैं, कठोर। तो ए का होगा तीसरे नंबर। कांच होता है पारदर्शी, तो बी का होगा पहला। तेल लगा हुआ कागज़, तो यह होता है पारभासी, यानी इसमें कहना चाहिए धुंधला धुंधला प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड, एक ओर से दूसरी ओर जाता है। नींबू का रस, तो यह कहलाया विलेय। तो इस तरह इसकी सही जोड़ी बनेगी और यही सही जोड़ी होगी सी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो सी वाला उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न 13वां, सूची 1 व 2 को सुमेल कीजिए। तो यहाँ भी सही जोड़ी बनाना है। यहाँ लिखा है उपस्थित, तो यह इसके लिए तीसरे नंबर का होगा कान का ऊपरी भाग। हिंज या कब्जा संधि, तो यह पाई जाती है घुटना और कोहनी में, तो पहला सही है। सी में लिखा है धुराग्र संधि, तो यह पाई जाती है हमारे गर्दन में, तो यह इसका दूसरा सही है। फिर कंदुक खलिका संधि, तो यह कंधा में पाई जाती है, तो यह इसका चौथा वाला सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पहले का दूसरा
फिर बी का तीसरा, बी का पहला, फिर धुराग्र सी का होगा आपका दूसरा, और डी कंदुका खल्लिका संधि का होगा चौथा कंधा। तो ए वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 14, मरुस्थलीय पादपों में वस्तु विसर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पादप का कौन सा भाग सल्क यानी कांटों में रूपांतरित हो जाता है? तो तना, टहनी, फूल या पत्तियां? तो पत्तियां जो है वह कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो डी वाला उत्तर सही है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 15, पौधा द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में कमी होने लगती है। अतः पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। नीचे दिए गए कथन में खाद के उपयोग से जुड़ा कौन सा कथन गलत है? ए, खाद मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बी, मृदा को पोषक तत्वों में समृद्धि करते हैं। सी, चट्टानों के क्षरण को रोकती है। डी, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए लिखा है इसको सुधार लीजिए, ए गलत है। इसका सही उत्तर होगा सी। तो थोड़ा सुधार लीजिएगा। चट्टानों के क्षरण को रोकते हैं। तो खाद और उर्वरक ऐसा नहीं करते। बाकी ए, बी और सी, ए, बी और डी तीनों कथन सही हैं। सी वाला कथन गलत है। तो सुधार लीजिए, सी इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न 16, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग लक्षण का मिलान कीजिए। अब यहाँ लिखा है विटामिन या खनिज और यहाँ लिखा है अभावजन्य रोग या लक्षण, विटामिन B1। तो इससे क्या होता है? बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। कैल्शियम, यह अस्थियाँ और कमज़ोर कर देता है, दंत क्षय होता है अस्थियों से। आयोडीन, इससे घेंगा रोग होता है, गाइटर। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है। लोह तत्व से आरक्तता की बीमारी होती है और इससे कमजोरी आती है। तो इस तरह आपने सही जोड़ी देखी। अब इसी को हम यहाँ देखें तो बी, ए का होगा तीसरा नंबर, बी का अपन ने देखा है सही उत्तर दूसरा ही है, सी का है चौथा और डी का है आपका पहला। तो इसका सही उत्तर आपके मिलान के अनुसार बी वाला उत्तर सही है। अब देखें हम प्रश्न नंबर 17, कॉलम ए में दिए गए आवास का मिलान कॉलम बी के अनुकूलता अनुसार कीजिए। कॉलम ए आवास, कॉलम बी अनुकूलता। मरुस्थलीय आवास, तो मरुस्थलीय आवास के लिए क्या होगा? इसमें शरीर का जो हमारे अनुसार जो है इसमें क्या होगा? मरुस्थल में जल का ह्रास कम हो, तो ए का सही उत्तर होगा तीसरा। शरीर से जल का ह्रास कम, ह्रास मतलब पानी की कमी होनी चाहिए। जलीय आवास, जलीय आवास में क्या होता है? तो धारा रेखीय प्रभाव। पर्वतीय आवास जो होते हैं इसमें क्या होना चाहिए? तो पर्वतीय आवास में शरीर लंबे बालों से ढका होना चाहिए। घास स्थल में क्या होगा? शरीर का रंग मटमैला होगा शिकार के बचने के लिए। अब देखें हम इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर डी, पहले का तीसरा मरुस्थल वाला। तो शरीर से मिला देंगे हम
यानी जल के ह्रास वाले मरुस्थलीय आवास। फिर बी का पहला जलीय आवास वाला, तो धारा रेखीय हो जाएगा, जैसे मछली का जो संरचना होती है धारा रेखीय होती है। पर्वतीय आवास यानी सी का होगा चौथा, लंबे बाल। और घास स्थल यानी हमारा कहलाया डी का होगा दूसरा, शरीर का रंग मटमैला होना और शिकार से बचने के लिए ऐसा। तो सही उत्तर होगा इसमें वस्तुनिष्ठ में डी वाला। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।